नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। जब से लोकसभा चुनाव घोषित हुए हैं तब से हम लगातार देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे फैसले आ रहे हैं जिससे नरेंद्र मोदी सरकार असहज होती चली जा रही है। हमने देखा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके जो फैसले आए थे उससे सरकार कहीं ना कहीं कटघरे में थी और आज तक सरकार के जवाब देना मुश्किल हो रहा है सरकार को। उसके बाद हमने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत का जब मुद्दा आया तो सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सारे नियमों को दरकिनार करते हुए और स्पेशल केस मानते हुए उनको जमानत दे दी और कह दिया कि 21 दिन तक ये चुनाव प्रचार कर सकते हैं। और अब आज जबकि चुनाव का चौथा चरण पूरा हुआ है, अभी 3 चरण बाकी हैं। अभी बनारस में चुनाव होने हैं जहां से नरेंद्र मोदी जी को अभी चुनाव लड़ना है। इसी बीच में आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा लैंडमार्क फैसला दे दिया है, बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला दे दिया है। और फैसला ये है कि अब ईडी के मामले में, ईडी के केस में कोर्ट यदि संज्ञान ले लेती है, यानी कि उसकी सूचना, किसी भी प्रकरण की सूचना यदि कोर्ट को है, कोर्ट की जानकारी में है, उसके संज्ञान में है, तो अब ईडी को किसी आरोपी की जरूरत है तो उस कोर्ट से स्पेशल परमिशन लेनी होगी। यानी अब ईडी की मनमानी पर रोक लग गई है। आज आप यह मान के चलें कि करीब करीब 80% मामले ऐसे होंगे, 90% ऐसे मामले होंगे जहां अब ईडी को किसी की गिरफ्तारी के पहले कोर्ट जाना होगा, कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। इस फैसले के बाद पूरे देश भर में उन लोगों में खुशी है जो कहीं ना कहीं इस बात से डरते थे कि कल ईडी आएगी और उठा लेगी। बार बार हम पिछले 10 साल से ईडी के खौफ से इस देश को विचलित देख रहे थे। इस पूरे मामले में हम एक बात और बता दें कि मध्य प्रदेश के युवा वकील सिद्धार्थ राधेलाल गुप्ता, जो जबलपुर हाई कोर्ट में लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे थे, अभी कुछ दिनों से 2-4 साल से वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसी मामले में ये कई प्रकरणों का एक प्रकरण बनाया हुआ था जिसपे बहस हुई थी, अप्रैल में बहस हुई थी, फैसला आज आया है। इसमें सिद्धार्थ राधेलाल गुप्ता भी कुछ आरोपियों की ओर से अपीयर हुए थे। मेरी कुछ देर पहले सिद्धार्थ राधेलाल गुप्ता से भी इस संबंध में बात हुई है। वो विस्तार से पूरा जो फैसला आया है विस्तार से प्रेस नोट बनाकर भेज रहे हैं। लेकिन इसी बीच में मैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी के पास पहुंचा हूं। अरुण दीक्षित जी ने अपने सोर्स के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से बात की है, अपने वहां जो प्रेस संवाददाता है उनसे बात की है और उनने भी इस फैसले पर आश्चर्य व्यक्त किया है। अरुण दीक्षित जी ये मानते हैं कि यह फैसला कहीं ना कहीं इस समय भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो अमित शाह जी हैं गृह मंत्री, इनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। चुनाव के बीच में एक और बड़ा झटका, क्योंकि ईडी के पर कतर दिए गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अरुण जी। अरुण जी, कैसे देखते हैं इस फैसले को आप? देखिए रविंद्र जी, थोड़ा बैकग्राउंड में बात करें, इसको कानून क्या है। ईडी जो है वो फेमा और पीएमएलए के तहत काम करता है, चूंकि आर्थिक अपराध इकोनॉमिक का उसका काम है। तो ये जो कानून है ये 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने कानून बनाया था पीएमएलए, और उसके बाद 2005 में, जुलाई 2005 में इसे लागू किया मनमोहन सिंह सरकार ने। 2009 और 2012 में इसमें संशोधन भी हुए। अभी तक क्या था कि ईडी का जो काम है, ईडी का काम यह है कि जब वो किसी के खिलाफ केस दर्ज करती है या कोई मुकदमा दर्ज किया जाता है, जांच शुरू, तो वो अपने स्पेशल कोर्ट को बताते हैं। एफआईआर करने का थाने जैसा सिस्टम नहीं है, उसमें यह है कि वो कोर्ट को बताते हैं कि हमने मामला ये संज्ञान में लिया है। अब ये जो आज का फैसला है उसमें ये जो बात आई है कि आप किसी को ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते। इसका सीधा है कि आपने कोर्ट को बता दिया कि हमने ये केस दर्ज किया है। अब कोर्ट ने उसका संज्ञान ले लिया, उसके बाद उसमें जितने लोग हैं उनका सबका, अगर वो कोर्ट के सामने पेश हो जाते हैं, कोर्ट ने उन्हें समन कर लिया है, फिर ईडी गिरफ्तार नहीं कर सकती। ईडी पिक एंड चूज नहीं कर सकती। 4 लोगों को अरेस्ट किया और उसके बाद फिर जिसका मन हुआ रस्सी घुमा दी, जिसका मन हुआ नाम डाल दिया, वो अब नहीं होगा। अब अगर ईडी को करना है तो उस कोर्ट को जाके बताना होगा कि मुझे इस केस में इस व्यक्ति की जरूरत है, और तब कोर्ट परमिशन देगा, उसके बाद ही वो अरेस्ट हो पाएगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये जो कानून है ये एक अलग तरह का, भारत का कानून ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति तब तक दोषी नहीं है जब तक उस पर दोष सिद्ध नहीं हो जाता। आमतौर पर हत्या, कत्ल, डकैती सब में जो है आप देखो तो उसमें अपराधी पुलिस पकड़ती है, फिर पुलिस अभियोजन पक्ष जो कहते हैं वो ये साबित करता है कि ये व्यक्ति दोषी है।
गिल्टी मतलब दोषी, आरोप तो पहले लग गया। लेकिन यहाँ क्या है, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसको हम धन शोधन संरक्षण अधिनियम, देखो क्या नाम ही नहीं आ रहा है, चलिए पीएमएलए एक्ट जो है, उसमें ये प्रावधान है उसकी धारा 45 में कि आप खुद को, जैसे ही आपको ईडी ने पकड़ा, फिर आप ये साबित करो कि आप निर्दोष हो। ये ऐसा प्रावधान है कि आप पकड़ लाए, अब आप बताओ आप निर्दोष हो। संस्था तो ले आई, उसे कुछ नहीं करना है उसने, और यही हो रहा था अभी तक। मनमानी के तहत उन्होंने पकड़ा, किसी को भी ले आए, आदमी जेल में सड़ रहा है, अब वो कैसे उसके सामने कोर्ट में सुनवाई होती नहीं है, तारीख पे तारीख बढ़ती जाती है, कभी उनका वकील नहीं आया, कभी उनका, तो ये तारीखें 3-3 4-4 साल तक वो जेल में सड़ते रहते हैं। सबसे बड़ी चीज यही है कि इससे जो लोगों का शोषण, लोगों को का मतलब मानसिक शोषण, लोगों पर दबाव, लोगों को परेशान करना, जो पूरी तरह से पिछले सालों में जो हम लोगों ने देखा है, 5000 से ज़्यादा मुकदमे जो है ईडी ने दर्ज किए हैं, उनमें करीब 200 मुकदमे राजनीतिक नेताओं के खिलाफ हैं, और ईडी निरंकुश हो गई थी, कभी जो मनमानी जब चाहे जहां पहुंच जाए। तो अब इसके जरिए है कि देखिए, इनको पहले ऐसा नहीं कि ईडी का काम रुक जाएगा, पर ईडी को अब जो ईडी मनमानी कर रही थी कि एक केस में उन्होंने जब मन हुआ तब उठा लाए, नहीं, अब आपको एक केस आपने दर्ज कर लिया है, कोर्ट को बता दिया है, उसके बाद उसमें जब कोर्ट की परमिशन से बाद अगली गिरफ्तारियां होंगी, जो हो चुकी वो हो चुकी हैं। अरुण जी, इसमें 3 मेरे सवाल हैं, मैं एक एक करके उनसे आपसे जवाब चाहता हूं। पहला जवाब, मैंने अभी कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर का एक इंटरव्यू सुना था, जिसमें उन्होंने ईडी का बचाव करते हुए ये कहा था कि ईडी के जितने प्रकरण दर्ज हुए हैं पिछले 10 साल में, मात्र 3% केस ऐसे हैं जो पॉलिटिकल है, 97% केस ऐसे हैं जो आर्थिक अपराध के दूसरे मूल्य में, उसमें तो वो गंभीर मामले हैं। तो ये जो फैसला आज आया है, जिसके लिए सारे लोग खुशी मना रहे हैं, वो 3% केस है केवल पॉलिटिकल, जिसका दुरुपयोग हो सकता है, बाकी तो आरोपी हैं। तो मैं जानना चाहता हूं आपसे, उसके बाद 2 प्रश्न और भी हैं मेरे, कि मात्र 3% पॉलिटिकल मामलों के लिए हम 97% जो बाकी आर्थिक अपराधी हैं, क्या उनकी मदद नहीं हो जाएगी इस फैसले से? नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत साफ है कि अगर आपने कोई केस दर्ज किया है या किसी केस की जांच कर रहे हो, तो फिर उसकी एक बार में पूरी करो ना। मगर आज आपने एक केस दर्ज किया, उसमें 5 लोगों को आपने अभियुक्त बनाया, जांच की, 90 दिन और 60 दिन का समय होता है उस दौरान जितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी है वो बताइए कोर्ट को पूरी, और जो अरेस्ट किया है आपने वो बताइए। अब ये नहीं हो सकता कि आपने दे दिया, 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया और उसके बाद कोर्ट को बता दिया कि हम ये कर रहे हैं, उसके बाद घूम घूम के आप अरेस्ट कर रहे हैं, ये नहीं होगा। फिर आपको कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। ऐसा नहीं कि ईडी का अधिकार, ईडी को जो कानूनन अधिकार मिला है वो अधिकार है, लेकिन फिर वो ढीली रस्सी का खेल नहीं होगा, पिक एंड चूज नहीं होगा। दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल मेरा ये है कि इसका राजनीतिक क्या संदेश है, और इस फैसले से देश के जो प्रधानमंत्री और अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री जी, उनको कितना बड़ा झटका समझते हैं हम इसको? मतलब पॉलिटिकली हम इसका एनालिसिस करें तो मौजूदा सरकार जो इसका दुरुपयोग पूरी ताकत से कर रही थी, हम सब देख रहे थे, इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पॉलिटिकल बहुत लोगों पर ये उपयोग हो रहा था, तो ये कितना बड़ा झटका आप मानते हैं भारत सरकार के लिए? देखिए, आज जो परिस्थिति है, तो इसको अरविंद केजरीवाल ने, जब उन्हें अरेस्ट किया गया दिल्ली के मुख्यमंत्री, उसके बाद जब वो स्पेशल कोर्ट में गए, पेशी हुई उनकी, वहां उन्होंने सीधे सीधे कहा कि मैं कहता हूं कि मैंने नरेंद्र मोदी को 200 करोड़ रुपया दिए, करिए आप अरेस्ट उनको। तो अदालत के बीच में उनका ये बयान है। दरअसल क्या हुआ कि ये इसको इतना इस तरह से इस्तेमाल किया गया कि सब तरफ ये फीलिंग गई। अब आप एक बात बताइए, हम इसको दूसरी तरह से करते हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को एक किनारे कर दें, वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि जो नेता जिस पर आरोप लगते हैं और फिर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, उसके खिलाफ कुछ नहीं होता है। वो नेता जो बीजेपी नहीं ज्वाइन कर रहा है या बीजेपी से दूर जा रहा है, उसी के खिलाफ क्यों होता है? ये सबसे बड़ी बात है, और इसी वजह से ये झटका लगेगा इनको। क्यों? आप कहीं से देख लीजिए, किसी कोने से शुरू करिए, चाहे पूर्वोत्तर के हों, हेमंता बिस्वा शर्मा,
उन पर जो है लुई वर्जर कंपनी ने से घूस लेने का आरोप था जब वो गुवाहाटी विकास प्राधिकरण के प्रभारी मंत्री थे। तो उसके बाद वो आपके यहाँ आ गए। आपने जुलाई 2015 में नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में एक किताब जारी की गई थी जिसमें हेमंता बिस्वा शर्मा को भ्रष्टाचारी बताया गया था। आज वो हेमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी में और कोई केस नहीं, कहीं कुछ नहीं। ठीक ऐसे ही अजित पवार के खिलाफ इतना 70,000 और 24,000 करोड़ सीबीआई और ईडी के मामले थे, कहा गया ये है, फिर बाद में वो वहां आगे कोई नहीं। ऐसी एक बड़ी तादाद है उन लोगों की तो इंडियन एक्सप्रेस ने सूची छापी है, 25 नेताओं के नाम छापे हैं। मैं वही कह रहा हूं कि वो लोग जो आपका विरोध कर रहे हैं, इसलिए ये माना गया कि ईडी प्रधानमंत्री के इशारे पे नाच रही है, उनके कहने पे लोगों को तंग कर रही है और उन्हीं लोगों को कर रही है जो बीजेपी से नहीं आ रहे हैं। अब इसी चलते जबकि इस फैसले के बाद वो संभव नहीं होगा, क्योंकि एक केस में उस तरह से गिरफ्तारी नहीं कर पाएंगे। कितना बड़ा झटका है, वही मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आप ये सत्ताधारी दल के लोग जो बैठे हैं बीच चुनाव में, अभी आपको मालूम है बनारस का चुनाव अभी चरम पर है, वहाँ बहुत आरोप लग रहे हैं, एकदम सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया, तो इनके लिए कोई झटका है नहीं है? अब देखिए, इसकी व्याख्या विपक्ष कैसे करता है ये इस पर निर्भर करेगा। ये सीधे सीधे अगर आप कहें तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का कोई लेना देना नहीं है, ईडी अपना काम कर रही है, ये एक बयान जैसा वो है। लेकिन ईडी क्या कर रही है, कैसे कर रही है और कहां तक कर रही है, किन किन लोगों तक कर रही है। बीजेपी में भी उन लोगों के आसपास ईडी गई है जो मोदी से इत्तेफाक नहीं रखते थे। तो इस वजह से चूंकि अघोषित तौर पर ईडी एक रिमोट कंट्रोल के जरिए मतलब पालतू बन गई थी, जो पीएमओ से चला और या एमएचए से जो आया, तो ये जो है सबसे बड़ी चीज है, एक धारणा बन गई कि ईडी जो कुछ कर रही है वो नरेंद्र मोदी के कहने पे कर रही है, पीएमओ के कहने पे कर रही है। एक आखिरी सवाल, और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आप भी बैठे थे जब मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी, कुछ विधि विशेषज्ञों का ये कहना है कि बेशक फैसला आज दे दिया है कोर्ट ने, लेकिन ये फैसला ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। या तो ऊपरी कोर्ट में या खंडपीठ में ले जाकर इसको बदलवा दिया जाएगा, या फिर यदि नहीं हुआ तो फिर कानून के अनुसार लगाया जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। ईडी के अधिकारों में कटौती ये मौजूदा सरकार तो बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको लगता है कि ये फैसला चल पाएगा या कुछ दिन बाद फिर से वही कि वही दोबारा इस फैसले को ही पलट दिया जाएगा? देखिए, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, तो सुप्रीम कोर्ट में खंडपीठ भी बैठती है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के ही पूरी बेंच करे, ये सिंगल बेंच का, डबल बेंच का है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये डबल बेंच का फैसला है और इतना आसान नहीं है। ये किसी हाई कोर्ट का नहीं है, किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का नहीं है, किसी स्पेशल कोर्ट का नहीं है। और इस फैसले में है क्या, मनमानी रोकी कैसे? वही है कि भाई आपने एक बार जो काम कोर्ट को बता दिया, जो चीज कोर्ट के संज्ञान में पहुंच गई, उसमें अगली बार कार्रवाई कोर्ट को बता के करोगे। कोर्ट को बताना होगा कि आप ये करने जा रहे हो और क्यों करने जा रहे हो, क्या सबूत है आपके पास। अभी तो क्या होता है कि आपने किसी को भी पकड़ा, ये तो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत भी है। यही है, इसमें मुझे नहीं लगता। हाँ, अगर कोई संशोधन नरेंद्र मोदी दोबारा सत्ता में आ जाए वो कर दें तो नहीं कह सकते, लेकिन कोई भी कानूनविद, कोई भी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चाहे भारत का हो दुनिया का हो, इस पर सवाल इसलिए नहीं उठता क्योंकि वो तो उसी कानून के दायरे में। भाई ये आपकी जानकारी के लिए कि ईडी जब केस दर्ज करती है तो वो अपने स्पेशल कोर्ट को बताती है कि उसने ये केस दर्ज किया। अब आप उसी स्पेशल कोर्ट को ये भी बताएंगे, अभी क्या होता है, कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, नहीं देखा, फिर घूमते रहे, पकड़ते रहे। अब एक केस में जितने आपने, जो आपके संदिग्ध हैं, जो अभियुक्त हैं, उनके बारे में फिर जो कुछ करेंगे तो फिर आपको उस कोर्ट को बताना होगा। जहां तक मेरी जानकारी है, ईडी का जो प्रोसीजर है वो केस रजिस्टर नहीं करती है, वो रजिस्टर्ड केस में एंट्री मारती है। नहीं। जो एफआईआर मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, एक चलती हुई जांच में वो घुसती है, फिर बाद में सूचित करती है कि हमने इसको टेक ऑफ कर लिया। उनका अपना कोई थाना नहीं है, कोई थाना नहीं है उनका। नहीं, उनका थाना नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूं कि वो केस अपने स्पेशल कोर्ट को बताते हैं। हाँ। वो रिपोर्ट खुद नहीं दर्ज करते। वो पहला काम ये करते हैं कि जो केस उन्होंने टेक ओवर किया है वो जाके अपने उस कोर्ट को बताते हैं, जिस कोर्ट के अधिकार में ये चीज आज सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि स्पेशल कोर्ट को जब आप बताते हो, वही थाना हुआ, वही दर्ज किया है। जब आपने रिपोर्ट वहां दर्ज कराई, एक तरह से कहें सीधे शब्दों में, क्योंकि इन्होंने जो केस लिया वो जाके उनको बता दिया कि हम इस केस की जांच कर रहे हैं। अब उस केस में अगर
कोर्ट ने संज्ञान ले लिया और वो लोग जिनको उसमें है वो कोर्ट के सामने पेश हो आपका गए। ये कहना है कि चूंकि अभी आपको याद होगा उन्होंने 5-7 बार अरविंद केजरीवाल को सम्मन किए थे, बाद में कोर्ट में गए, कोर्ट में मामला चला गया। यदि ये फैसला कुछ महीने पहले आ जाता, 2-3 महीने पहले, तो आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी जेल नहीं जाते? नहीं हो सकता था। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में दोबारा नहीं जाएंगे। नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी, क्योंकि एक संज्ञान आपने लिया। अब ये होता क्या है, मतलब 1 जून तक बहुत सारा कुछ बदलना है। ऐसा अरविंद केजरीवाल को 1 जून को सरेंडर करना है, 2 जून को उन्हें पहुंचना है और संभव है कि वो जाएं और उसके तब तक उनको रेगुलर जमानत मिले और मामला ही बदल जाए, क्योंकि ये चीज साबित हो गई। देखिए, प्रधानमंत्री अगर ईडी की बात कहते हैं, सवाल वही है, एक आम आदमी भी जानता है ईडी कहाँ पहुंची, किन किन लोगों के यहाँ पहुंची, उन्हीं राजनेताओं के यहाँ क्यों पहुंची जो आप हमसे ज्यादा जानकारी रखते हैं। मध्य प्रदेश छोटा प्रदेश है, देश की बात छोड़ दीजिए, यहीं देखिए भाजपा के नेता कहां से कहां पहुंचे हैं पिछले 30-20 साल में। नरेंद्र मोदी भी जानते हैं किसकी क्या हैसियत थी, आज क्या है। ईडी कहीं नहीं आई, लेकिन कमलनाथ के यहाँ पहुंच गई। कमलनाथ के केस चल रहे हैं उनके भांजे के पास। हाँ, रितुल ये जो भी चीज है, तो विरोधी दलों तक ही क्यों, जो काम आपको करना है, कौन नहीं। भाई, अजीत पवार के खिलाफ सीबीआई ने 24,000 करोड़ का केस खत्म कर दिया। मैं एक बात और कहूंगा, आपका आखिरी सवाल होगा, मैं आपको एक बात कहूं कि सीबीआई का राजनीतिक दुरुपयोग हर सरकार ने किया है, ऐसा नहीं है। ईडी का पहले ऐसे नहीं हुआ था। ईडी इसलिए चर्चा में आई कि इन्होंने ईडी को हथियार बनाया। दरअसल सीबीआई के मामले कोर्ट में गए और मतलब पर्टिकुलरली पॉलिटिकल मामलों में किसी नतीजे पे पहले नहीं पहुंची, बहुत लंबा समय लगता है। राजनीतिक मामलों में सीबीआई का इस्तेमाल सिर्फ राजनीति के लिए होता था, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे दूसरे दल हो, केंद्र में जिनकी भी सरकार हो। लेकिन ये जो इन्होंने किया है, तर्क जो दे रहे हैं कि इतने हैं, तो सवाल ये है कि यही क्यों, जो दूसरे दिख रहे हैं वो क्यों नहीं है। भाई, आप अगर देखिए तो ब्रजमोहन शरण सिंह के खिलाफ केस दर्ज होके चार्जशीट पेश हो गई कोर्ट में, अरेस्ट नहीं होने दी गई, नहीं हटाया, पद से भी नहीं हटाया। तो ये जो चीजें हैं, ये साबित कर रहे हैं कि आप करवा रहे हो। इसीलिए जो आपने कहा कि इसकी आंच नरेंद्र मोदी और अमित शाह पे जाएगी, वो सिर्फ इसीलिए जाएगी क्योंकि ये माना गया कि जो कुछ हो रहा है इनके इशारे पे हो रहा है। अरे, दूसरे दुनिया के चोर जो हैं वो अगर आपके घर आके बैठ जाए तो वो साहूकार हो गए, और जो नहीं आया वो खड़ा हुआ है तन के। भैया, लालू यादव क्यों फंसे हुए हैं? यही कहा जा रहा है कि अगर वो समझौता कर लेते तो ये ममता को भी घेरने की कोशिश की, उनके नजदीकी लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। तो ये जो स्थिति है, इसलिए ये माना जाएगा फैसला एक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम होंगे और इसका सीधा असर उन दोनों चेहरों पे पड़ेगा जिनको लेकर के ये माना गया कि वही देश चला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी, जिन्होंने आज जो ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसकी पूरी समीक्षा की है, आपको समझाने की कोशिश की है कि ईडी के इस फैसले से अब क्या होने वाला है। लगता तो यह है कि ईडी के पर कतर दिए, आज कह सकते हैं कि आज पर कतर दिए गए हैं ईडी के। अब ये फैसला, मतलब अरुण दीक्षित की जो उम्मीद है कि अब इस फैसले को पलटना आसान नहीं होगा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ जो कानून विशेषज्ञ वो बता रहे हैं कि इस फैसलों को पलटवाने के लिए मोदी सरकार किसी भी सीमा तक जा सकती है, क्योंकि इस समय मोदी सरकार के पास पिछले 10 साल से सबसे बड़ा हथियार ईडी रहा है, उसके पर इतनी जल्दी कतरने नहीं देंगे। हम तो अब घटनाओं पर नजर रखेंगे, लेकिन इतना तय हो गया है कि आज इस फैसले के बाद ईडी की जो ताकत है, ईडी की जो मनमानी है, उस पर अंकुश लग जाएगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।